नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर इटावा से है। इटावा के बकेवर थाने के अहेरीपुर में नाला बनने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने एक पक्ष के भाजपा कार्यकर्ता और उनके साथियों को हिरासत में लेकर बलपूर्वक कार्रवाई कर दी। जानकारी मिलने पर इटावा भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया, भरतना विधायक सावित्री कठेरिया, जिलाध्यक्ष अजय ठाकरे के साथ 1 दर्जन से ज़्यादा लोग काफिले के साथ मौके पर पहुंचे, जिनको गांव के लोगों ने पुलिस के खिलाफ अपनी आप बीती सुनाई। जिसके बाद पुलिसिया उत्पीड़न को लेकर पुलिस कप्तान से शिकायत की गई, जिसके बाद मौके पर एडिशनल एसपी ओमवीर सिंह ने जांच पड़ताल की और इस बात को माना कि चौकी इंचार्ज ने कुछ ज़्यादा ही बलपूर्वक कार्रवाई कर दी। जिसके बाद पुलिस कप्तान ने चौकी इंचार्ज हेमंत सोलंकी को निलंबित कर दिया एवं चौकी से 7 पुलिसकर्मियों को हटाकर दूसरे पुलिसकर्मी भेजे गए और मामले की जांच एसपी क्राइम को सौंप दी गई है। आइए देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। अहेरीपुर कस्बे में एक नाला खुदने को लेकर विवाद था। 16 तारीख में वहाँ एक जल भराव के कारण जिलाधिकारी भरतना द्वारा एक नाला खुदवाया जा रहा था, जिसमें कुछ विवाद हुआ। उसमें दोनों पक्षों को लाया गया, फिर उनमें समझौता हो गया था। 17 तारीख में कोई बात नहीं रही। 18 तारीख में पुनः वहाँ दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई। उस लड़ाई पे कुछ तत्काल वहाँ की पुलिस भी पहुँची थी और कुछ लोग उसमें घायल भी हुए थे। वहाँ पुलिस द्वारा जो वहाँ लोग झगड़ा कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के संबंध में ऐसा आरोप है कि जो जितने बल की आवश्यकता थी उससे ज़्यादा बल का इस्तेमाल पुलिस द्वारा किया गया है। इस तरह के आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए थे। उन पर प्रथम दृष्टया वो आरोप सही पाए गए, जिन्हें पाते हुए एसएसपी महोदय द्वारा जो वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था तथा अन्य चौकी के लोग भी जो उसमें दोषी पाए गए थे उन्हें हटा के थाने से नए कांस्टेबल्स भेज दिए गए हैं। और इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो एसपी क्राइम जो हैं इटावा वो कर रहे हैं। जो भी तथ्य उसमें आएंगे तदनुसार उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सांसद और विधायक भी वहाँ मौके पर पहुँचे थे। उनका कहना है कि हमने जब कप्तान साहब की शिकायत की तब उसका मामला संज्ञान में आ गया। नहीं, वो निलंबित तो दिन में हो गया था और क्योंकि माननीय विधायक और माननीय सांसद यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, लोग उनके पास भी पहुँचते हैं, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। देखा ये जा रहा है कि सांसद काफिले के साथ, विधायक काफिले के साथ गली गली गाँव। देखिए, कोई नियम नहीं रह गया है। आम जनता को अपमानित होना पड़ रहा है, उसका उत्पीड़न भी किया जा रहा है। लोग अगर अपने घर के बाहर भी हैं, ये कहा गया था पहले भी गली मोहल्लों की दुकानें खुल सकती हैं। अगर छोटी मोटी दुकानें कोई हैं, लोग अपना टॉफ़ी कम्पट बेच रहे हैं, उनको पुलिस ने सुबह से उठा के बंद कर दिया, उनका चालान किया और पीटा भी। सबसे पहली बात मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बात है तो पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन उनको सार्वजनिक रूप से उनकी मारपीट भी की गई जबकि वे लोग कोई अपराधी नहीं थे और लोगों के चालान किए गए, आम आदमी के, भले आदमी के। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी पंचायत कर रहे हैं, 400-500 लोग इकट्ठे कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। एक जगह नहीं, दूसरी जगह भी जाके उन्होंने एक सम्मान समारोह आयोजित किया। ये चीज़ें इसके बाद भी हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी अगले 6 महीने तक। सोशल डिस्टेंसिंग के किसी भी मानक का पालन नहीं कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। हमेशा चीज़ें निष्पक्ष होनी चाहिए और जनता का भी अपमान नहीं होना चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और समान का व्यवहार होना चाहिए सबके साथ। कार्रवाई तो इन पर भी होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन की कार्रवाई होना चाहिए। 188 जो नई धारा बनाई है उसके तहत इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। क्या इस मुद्दे पर आप अधिकारियों से बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम लोग आए हैं हम इसी बात। अहेरीपुर में 2 परिवारों में, एक ब्राह्मण परिवार, एक पाल परिवार में कुछ आपस में कासनी हुई थी, विवाद हुआ था। उसको लेकर पुलिस ने उसको गलत तरीके से वहाँ अहेरीपुर में जो आम लोग थे उनके साथ भी अभद्रता की, मारपीट की और लोगों को मारा पीटा।
कई लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई भी की, एक उसका 17 भी की है और जेल भी भेजे हैं। वो पुलिस के द्वारा गलत किया गया था। उसके संबंध में हमारे पार्टी के सभी नेता, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, मैं स्वयं और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ लोग थे, वो कप्तान साहब से भेंट करके उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। तो कप्तान साहब ने कुछ जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके लिए उन्हें दंडित भी किया है और जांच एसपी क्राइम को दी है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग में आप लोग जा रहे हैं, सब जगह तक सांसद विधायक भी थे, मौके पर इतनी भीड़ थी, कह रहे हैं कि सरकार है इसलिए उनको पुलिस छूट मिली हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ जो लोग पीड़ित थे, जिनके साथ घटना हुई है, तो कप्तान साहब से हमारी बात हुई थी। उनके द्वारा वहाँ मौके पर SPRA ओमवीर सिंह जी को भेजा गया था और CO बर्तना को, और जो वहाँ जो पीड़ित थे लोग, हमारे मंडल अध्यक्ष जो लोग थे, उन लोगों को बुला के उनके सामने उनके बयान लिए गए। और जो जिन्होंने कुछ सिपाहियों ने वहाँ 1-2 दरोगा थे, उनके साथ जो उनके द्वारा जो बदतमीजी की गई है, अभद्रता की गई, उनके संबंध में बयान लिए गए थे। उसी संबंध में हम लोग इकट्ठे हुए थे। जनपद में इस तरह पुलिस का जो कार्यशैली, उससे आप संतुष्ट हैं या जो कार्रवाई कप्तान ने की? नहीं, कप्तान ने तुरंत जैसे ही कप्तान के संज्ञान में आया, हम लोगों के द्वारा जो भी बताया गया उसके हिसाब से कप्तान ने तुरंत कार्रवाई की है। और जो भी दोषी वहाँ पाए गए हैं उनको तुरंत उन्होंने उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। और आगे भी जो भी उस घटना में, मारपीट में जो घटना हुई है, उसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्व सांसद जी, जिस तरह से समय के सांसद काफिला लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं लॉकडाउन में, क्या पुलिस प्रशासन ने इनके लिए अलग नियम बना रखे हैं? ये कोई नई बात नहीं। इस देश में 2 कानून हैं, भाजपा और सरकार के लिए अलग कानून है, आम पब्लिक के लिए अलग कानून है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इन्हें कोई कानून से, कोई प्रशासन से कोई मतलब नहीं। जितनी गुंडाई, जितनी लफंगियाई ये कर सकते उतनी की जा रही है। नहीं तो आम आदमी तो पिस रहा है ना, कानून उतने लागू कर रहे हैं। अरे जब कानून ही नहीं है, 2 कानून है, एक उनके लिए है, एक आम आदमी के लिए है। उन पर कुछ लागू, उन पर कोई लागू नहीं होती है। कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं।